समझ सिकोर लागे ज्योति समाधि शाम तब जागे समझ सिकोर लागे ज्योति समाधि शाम तब जागे भयो समझ सोगन से नयन उभार सकल दिश देखी भयो समझ सोगन से नयन उभार सकल दिश देखी सारा पल्लव मदन विलोका भयो पाप संतोष लोका सारा पल्लव मदन विलोका भयो लोका तब शिवती नयन उभारा चितवत काम भयो जरि धारा शिवती नयन उभारा चितवत काम भयो जरि धारा चितवत काम भयो जरि धारा चितवत काम भयो जरि धारा चितवत काम भयो जरि। महाराज भगवान शिव के वक्षस्थल पर जब कामदेव ने पुष्प बाण का संधान किया, बाण लगा, जहां राम थे वहां काम आ गया। शिव को गलानी हुई, काम दुनिया के योगियों की समाधि तोड़ते तोड़ते तूने मेरी भी समाधि तोड़ दिया। नैन उघार सकल दिश देखी। शिव ने कहा, कामदेव याद रख, जीव के दृष्टि से बचना आसान है, शिव दृष्टि से तू नहीं बच सकता है। अचानक शिव ने देखा आम वृक्ष के डाली पर बैठ करके कांप रहा, थर थर थर। शिव ने कहा, दुष्ट, मेरी समाधि को तोड़ करके यहाँ छुप करके बैठा है। क्रोध हुआ शिव को, तब तक तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो गया। तब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भयो जल छारा। आप कहोगे पहले से क्यों नहीं जलाया, दूसरे से क्यों नहीं जलाया, ये तीसरे से क्यों जलाया? क्योंकि ये जो आंख है ना, एक कान, ये काम के स्वागत द्वार है। इन्हीं आंखों से कामदेव हमारे हृदय में प्रवेश करता है। इन आंखों से काम को जीतना संभव नहीं है। तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र है, ज्ञान नेत्र से ही काम को जीता जा सकता है। भगवान ने हम सभी को भी चार आंख दिया है। दो आंख ये संसार को देखने को, दो आंख अंदर है ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान नेत्र और वैराग्य नेत्र भगवान ने दिया, जिससे हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। मगर हम ज्ञान नेत्र को, वैराग्य नेत्र को खोलते ही नहीं महाराज। जीवन भर दुनिया में आते हो, दुनिया से चले जाते हैं, दोनों आंख बंदे रह जाता है। जो हम क्यों इसी आंख को खोले रहते हैं। सज्जनों, ज्ञान नेत्र से शिव ने काम को भस्म किया। और बहुत सारा भाव है। देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति से कहा, तू यहाँ बैठी है, तेरे पति को तो महादेव ने भस्म कर दिया। तो रोदती बदती बहुभांति करुणा करती शंकर कह गई। रोती बिलखती हुई रति आई, शिव चरणों में गिर गई। हे महादेव, आपने तो मुझे अनाथ बना दिया। अरे देवी, तुम कौन हो? मैं रति हूँ भगवान, आपने मेरे पति कामदेव को भस्म कर दिया। शिव ने कहा, जाओ, आज से कामदेव संसार के सारे प्राणियों में बिना शरीर से निवास करेगा। रति ने कहा, ये बताओ, मुझे मेरा पति सा शरीर कब मिलेगा? शिव ने कहा, देवी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामहिवारा। 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 कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तने हुई है वचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामहिवारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामहिवारा।
जब द्वापर युग आएगा, श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा, तो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति कामदेव तुम्हें साथ शरीर प्राप्त होंगे। रति विदा होती है। आगे जो प्रसंग है शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग है, वो कथा। फिर रामा अवतार के कारण की जो कथा है, नारद मोह आदि, वो सब कथा। और कल यहाँ पर 9:45 बजे 9:30 बजे के मध्य भगवान श्री राम का प्रागट्य होगा। कल मेहदासापुर के इस प्रांगण में कथा के रूप में श्री राम का अवतरण होगा, भगवान का प्रागट्य होगा। हम सब मिल करके खूब धूमधाम से श्री राम जन्म उत्सव मनाएंगे। महाराज, आयोजक मंडल से मेरा विशेष आग्रह है कि कल यहाँ थोड़ा सा गुब्बारा वगैरह भी लग जावे। अपने नाती पोते बेटे का जन्मदिन लोग कितने धूमधाम से मनाते हैं, तो कल यहाँ श्री राम का प्रागट्य होना है। महाराज, कल लगे कि नहीं, आज हमारे ठाकुर जी का अवतरण इस प्रांगण में हो रहा है। ऐसे धूमधाम से यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा महाराज। और कल यहाँ रामलला की सुंदर झांकी भी लगेगी, रामलला का सुंदर झांकी भी लगेगी। आप सब लोग रामलला को वंदन करोगे, दर्शन करोगे, पूजन करोगे। अगर किसी की श्रद्धा होगी, जिसकी श्रद्धा होगी, मन होगा, भाव होगा, कोई भगवान को भेंट भी कुछ अर्पण करना चाहे, कोई भगवान को कुछ भेंट अर्पण करना चाहे, तो उस समय वह अपना भेंट भी अर्पण कर सकता है। महाराज, भगवान का यहाँ झांकी लगेगा, रामलला का सुंदर। आप सब लोग दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे। खूब धूमधाम से कल उत्सव मनाया जाएगा। श्री राम कथा का प्रथम उत्सव है कल, श्री राम जन्म महोत्सव। दूसरी बात, कथा के प्रारंभ में ही करीबन जैसे कथा शुरू होगी, तुरंत शिव पार्वती का विवाह महोत्सव। कल दो उत्सव है। सबसे पहले कथा की शुरुआत में शिव पार्वती का विवाह महोत्सव, और कथा विश्राम होने से पहले श्री राम जन्म उत्सव। राम कथा में श्री राम का प्रागट्य कल है। यह प्रांगण कल श्री धाम अयोध्या बनेगा, और कल अधिक से अधिक संख्या में आप पधारेंगे महाराज, ताकि कम से कम कल तो ये पंडाल भरी जावे जो है। इन्हीं वचनों के साथ 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, आरती प्रसाद लेकर के हम प्रस्थान करेंगे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राजा राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम। अब आप लोग आरती के लिए मंच के पास में आ जाएंगे। प्रसाद वितरण आप लोग बाहर करेंगे, प्रसाद वितरण अंदर नहीं, क्योंकि बाद में कुत्ता बहुत परेशान करता है। आपकी आरती,